की सेवा करी, कुछ नहीं था, और आज इतना कुछ बना दिया। उसको 1 घंटे घर में नहीं रखा जाता है, निकाल दिया जाता है। भोले बाबा आए एक बार पृथ्वी पर घूमने। भोले बाबा ने कही मुझे वहां जाना है जो सबसे अच्छी जगह धरती पे। संतों के यहाँ गए बेकार, गृहस्थियों के यहाँ गए सब बेकार। एक ही जगह देखी भोले बाबा ने। एक आदमी मरगा बा के पीछे मनमाना आदमी जा रहे हैं, और वो आदमी क्या कह रहे हैं, राम नाम। भोले बाबा तो खुश हो गए, बोले पूरी पृथ्वी पर घूम लिया लेकिन कहीं भी ये बात सुनने को नहीं मिली। ये देखो कितने अच्छे लोग हैं, यही तो है, ये वास्तविक सत्यता को जानने वाले, ये वास्तविक सत्यता को पहचानने वाले हैं। यही जानते हैं कि राम नाम ही सत्य है, राम के अलावा इस धरती पर कोई सत्य नहीं है। आहा, मैं तो इन्हीं के साथ रहूंगा। तो वो भोले बाबा भी भाई यात्रा में शामिल हो गए, जा रहे हैं, मनमान भीड़ हो जा रही है, सब के सब मुंह से एक ही चीज, राम 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 राम। पहुंचे शमशान घाट में, और भैजान के सेठ जी धरे, बाप है क्या कहता हूँ, हाँ जो भी बाप धरे, और सीताराम जैसे ही आग लगी और सब भगे। कोई कह रहा मेरे तो मोड़ा स्कूल में रहेगा, मैं लेट होगा, मैं मोड़ी कोचिंग जाती, मैं तो हारी आज मैं खेत पे पहुंचो, मोटर चालू इधर ही है, शमशान घाट से रोड तक नहीं आए। भोले बाबा ने कही अरे राम राम राम। ये अभी कुछ देर पहले तो ये लोग कह रहे थे कि राम नाम, कुछ देर पहले तो इनको पता था कि एक ही चीज सत्य है, और कितने कैसे लोग हैं, अब तुरंत बदल गए, फिर फंस गए, फिर घूमने लग गए। भोले बाबा ने कहा लेकिन महाराज ये संसार झूठा हो सकता है, लेकिन ये मरा हुआ आदमी झूठा नहीं है। अरे इसने मरने के बाद भी लोगों को ये बता दिया कि राम का नाम ही सत्य है। मुझे तो यही सबसे प्रिय जगह है। और बादना से भोले बाबा कहाँ रहने लगे, कहाँ रहने लगे, हाँ, और बाकी भस्म लेके भोले बाबा ने अपने लगाई। बोलिए कितना सुंदर, मरते मरते आदमी ये भगवान का नाम बता करके लोगों को गया है कि महाराज कोई सही नहीं है, बस एक ही चीज सही है। तो सप्ताह श्रवण की विधि, नारद जी महाराज आए। नारद जी ने चारों तरफ जाकर के देखा, कन्या विक्रणयो लोभात दंपति नाम च कलकनम। संसार में सब उल्टा हो रहा है। वृंदावन पहुंचे नारद जी, वृंदावन जाकर के वृंदावन का दर्शन किया। वृंदावन तो बड़ा भव्य है महाराज। वनम वृंदावनम नामा पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। वृंदावन कैसो है, तो वृंदावन ऐसो है महाराज, वृंदावन सो वन नहीं नंदगाम सो। वृंदावन तो वृंदावन नहीं है। अरे रटे जा राधे राधे, अरे भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। मैं गाओ मेरे सिंह, बेईमानी मत करो। अरे भजे जा राधे राधे, और राधे अलवेली सरकार, रटे जा राधे राधे, राधे अलवेली सरकार, रटे जा राधे राधे, राधे अलवेली सरकार, रटे जा राधे राधे, राधे अलवेली सरकार, रटे जा राधे राधे। अरे रटे जा राधे राधे, भज जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सारे, रटे जा राधे राधे, राधे सब वेदन को सारे, भजे जा बोलो बरसाने वाली की।
जो वृंदावन की लीला मत जाने गुर को चीला। जो वृंदावन की लीला लीला मत जानो गुड़ को चीला। दोनों भैया गाओ। ये वृंदावन की आज न रोटी मत दियो बड़ी भाभी। ये वृंदावन की लीला मत जाने रे गुर को चीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। या में हो या में जय हो या में ऋषि मुनि गए हारे रट जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार। रटे जा राधे राधे रट जा राधे राधे भजे जा राधे राधे रटे जा राधे 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 भजे जा राधे 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 अलवेली सरकार रट जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार। रटे जा राधे राधे बोलो बंसी वाले की। जय श्री राधे। अंतिम लाइन बड़ी अच्छी है। तू वृंदावन में आयो तन राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो आयो रन राधा नाम न गायो। ऐसा नहीं तू कथा सुनवे को आयो तन राधा नाम न गायो। तू कथा सुनवे को आयो तेन राधा नाम न गायो। तेरे 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 जीवन को देखारे रट जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार। रटे जा राधे राधे अरे तुमरे जीवन को देखारे रट जा राधे राधे श्री वृंदावन नाम अपार। रटे जा राधे राधे ओ रट जा राधे 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 भजे जा राधे राधे रटे जा राधे 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 राधे। रटे जा राधे 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 सब वेदन को सारे रट जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार। रटे जा राधे राधे हो राधे अलवेली सरकारे रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे राधे ओ भजे जा राधे राधे ओ रटे जा राधे राधे ओ भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार ऐसे कैसे पड़ेगी पार। बोलो भजे जा राधे राधे। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो वृंदावन की महिमा महाराज। वृंदावन में नारद जी आए, यमुना के किनारे एक युवती की गोद में, ध्यान से सुनिएगा, दो वृद्ध लेटे हुए। अब वो पीजना से इनकी हवा कर रही। नारद जी ने देखा, बड़ा विचित्र, जाकर के पूछा, देवी जी कौन? भक्ति ने अपना परिचय दिया। वो कहती, अहम भक्ति रति ख्याता। महाराज मैं भक्ति हूं। आप भक्ति हैं? बोले आप वही भक्ति हैं जिससे भगवान मिलते हैं। बोले हाँ।
और आपकी गोद में ये दो बुजुर्ग हैं, ये कौन है? भक्ति मैया बोली, ये मेरे दो पुत्र हैं, एक को नाम है ज्ञान, एक को नाम है वैराग्य। नारद जी ने कहा ये तो कुछ बात जमी नहीं कि आपके बेटे बुजुर्ग हैं और मां युवती है। ये समय का प्रभाव है, काल का प्रभाव है। मेरा जन्म हुआ, मैं कई देशों में भ्रमण करने के लिए गई, लेकिन सब जगह मैं वृद्ध रही, मेरे पुत्र जवान रहे। लेकिन जब मैं वृंदावन में आई तो मेरे बेटे वृद्ध हो गए और मैं जवान हो गई। प्रभु कोई उपाय कीजिए ना, कुछ ऐसा कीजिए ना कि मेरे बच्चों का दुख दूर हो। क्यों? वृंदावन में भक्ति युवती क्यों है? क्योंकि वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानी च। वृंदावन गोवर्धन यमुना के किनारे भक्ति नाचती है। भक्ति नृत्यति यत्र च। वृंदावन में भक्ति नाचती है कॉलोनिया के, लेकिन वृंदावन में भक्ति कैसे नाचती महाराज? अरे वहां तो गली गली में क्या होती है? गली गली में क्या होती है? थोड़ा जोर से बोल दीजिए। हाँ, ज्यादा नहीं, टेंट उठ जाए तो। भक्ति नृत्यति यत्र च। वृंदावन में भक्ति नृत्य करती है महाराज। आहा। नारद जी ने कहा आपके दुख का निवारण तो मैं करूंगा। नारद जी ने खूब प्रयास किया, बार बार गीता पाठ करे, वेद पाठ करे, लेकिन उनके प्रभाव से ज्ञान वैराग्य में आराम तो आए, वे बैठे तो हुए, लेकिन जैसे ही पाठ बंद हुए वे पीछे गिर जाए। नारद जी तो परेशान हो गए। फिर नारद जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना करी, और भगवान से जब प्रार्थना करी तो आकाशवाणी हुई, अगर तुम इनका दुख दूर करना चाहते हो तो एक काम करो, सत्कर्म करो। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। सत्कर्म कीजिए नारद जी। नारद जी ने कही वेद पाठ कर ला, गीता सुना दई, एक नाम जप कर लो, और सत्कर्म कैसे किए? नारद जी चिंता में, और नारद जी जब चिंता में आए तो कहां पहुंचे? संतों के पास। बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ धाम में गए संतों की शरणागति लेने के लिए, और वहां ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों भैया, जिनकी उम्र तो लाखों बरस की है, लेकिन लगे ऐसे हैं जैसे 9-9, 10-10 साल के बालक हैं। मिले, नारद जी ने प्रणाम किया। प्रभु कथन ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्रा कुतश्चा गमनम तवाह। महाराज हमने तो सुना है कि नारद जी के चेहरे को देख करके वो आदमी भी मुस्कुरा जाता है जो रो रहा हो, और आज तो उल्टी गंगा बह रही है। आज नारद जी के चेहरे उदास है। संत के पास ऐसा कैमरा होता है, संत के पास, ब्राह्मण के पास, गुरु के पास ये कैमरा होता है, वो चेहरे को देख के बता देता है बेटा तू सुखी है कि दुखी है। बोलो राधे राधे। संतों ने कहा नारद जी कथन ब्रह्मन दीन मुखा, कहाँ इतनी टेंशन काई की, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? नारद जी ने कहा ढूंढ तो संतों को ही रहा था, और संत में भी मुझे तो आज महाराज आपके दर्शन हो गए, आपसे एक प्रार्थना है। और नारद जी कहते हैं जिसको संत मिल जाए तो महाराज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से नारद जी ने कहा प्रभु मेरी समस्या का समाधान कीजिए। पूरा वृतांत बताया। वृंदावन में भक्ति मैया के दो पुत्र ज्ञान वैराग्य अचेत पड़े हुए हैं। कथा दो जगह से चल रही है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, इधर नारद जी महाराज को सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सुना रहे हैं, उधर सोनकादिक 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं। एक जगह की बात नहीं है, 3-3 जगह चर्चा चल रही है, और तीनों को ध्यान राखियो। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दो। तो महाराज
सनक सनंदन सनातन संत कुमार ने कहा, जिस समस्या को लेके तुम हमारे पास आए हो उसका तो एक ही समाधान है, भागवत कथा कराइए। नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा, मैं तो महाराज हूं, मैं तो बाबा जी हूं, मुंह पका दे रहा हूं, ना मुंह पे टेंट के रुपया, ना मुंह पे साउंड की व्यवस्था, ना मेरे पास कोई जगह, क्या करूं मैं, कैसे कथा कराऊं। संत भगवान बोले कि कथा के लिए बड़ी उत्तम जगह है हरिद्वार। हरिद्वार में एक आनंद नाम का वन है और उस आनंद नाम के वन में एक बट वृक्ष है बहुत बड़ा, बरी को पेड़, बड़ के पेड़ के नीचे बैठ करके बढ़िया कथा होगी। बद्रीनाथ से जितनी दूरी हरिद्वार की है उतनी दूरी हरिद्वार से वृंदावन की। तो तुम भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य से कहो कि वो हरिद्वार आए, हम बद्रीनाथ से हरिद्वार पहुंच रहे हैं। पहुंचे महाराज, सुंदर कथा का उद्गम हुआ, भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए आसन दिए गए। कहां बिठाया गया? पास में बिठाया गया। अच्छा, इसका एक संकेत और संत देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब भी कभी सत्संग में जाओ, भगवान की कथा में जाओ, तो ज्ञान और वैराग्य को साइड में रख के जाओ। बोलो राधे राधे। तुम्हारे अंदर कितना ज्ञान है, तुम्हें कितना पता है, तुम कितना जानते हो, तुम कितना समझदार हो, तुम कितने बड़े भक्त हो, इस बात को तो खूंटी पे टांग दो। और जब सत्संग में जाओ तो बिल्कुल निर्मल मन होकर के जाओ, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, 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 मोहे कपट छल। रामचरितमानस देखिए आप, एक एक शब्द में सत्यता लिखी है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। हमरे गोड़े टाइम है दियावादी देखने को, हमरे गोड़े टाइम है ये रिश्ता क्या कहलाता है देखने का, हमरे गोड़े टाइम है पड़ोसन से बैठ के मंजन करके जाकी बाकी बुराई करने को। हमारे पास समय नहीं है राम को जानने का, हमारे पास समय नहीं है गीता को जानने का। लेकिन भगवान कहते हैं, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। भगवान को क्या चाहिए? भगवान है तुमरो 20 रुपया की माला नहीं चाहिए, भगवान है तुमरो 1 किलो मिठाई को डिब्बा नहीं चाहिए, भगवान है तुमरो एसी कमरा नहीं चाहिए, भगवान है क्या चाहिए? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा। मन कैसा हो? बिल्कुल निर्मल, कोई की बुराई नहीं, कोई की भलाई नहीं, कोई को अच्छो नहीं, कोई को बुरो नहीं, जो हो रहा है उसमें मस्त हो, एकदम मस्त मन होना चाहिए। सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न बाबा। अगर कोई के मन में कपट है, छल है, बाबा के मन में बेमुनुसता है, तो वो भगवान के सामने बैठकर भी भगवान का नहीं हो पाता है। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दो, थोड़ा और जोर से बोल दो। तो यहाँ बैठकर भी वो भगवान का नहीं हो पाता। कथा प्रारंभ हुई। नारद जी महाराज ने कहा, प्रभु हमने सुना है भागवत से बड़े बड़े पापी तर जाते हैं। हाँ बोले महाराज, लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति भगवान की कथा को सुनने से तर सकता है? ध्यान से सुनिएगा। जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म करे हो, जिंदगी में जादना से जन्म लियो होए, जब तक मरे होए
तब तक माने कब कोई की भलाई नहीं करी हो, कोई दान नहीं करे हो, कोई पूजा नहीं करी हो, कोई संत ब्राह्मण को कुछ दियो ना होए, कोई अपने माता पिता के भली बात ना करी होए, माने जीवन भर पाप, और वो आदमी मर जाए, वो क्या कथा सुनने से तर सकता है? तो संत कहते हैं ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कैसा आदमी? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग का क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामना। अरे ऐसो आदमी महाराज जो जीवन भर जन्म से लेकर मरवे तक जाने बुरे ही काम करे हो, बुरे काम करते करते वो मर गया होए और मर के महान प्रेत योनि में चलो गया होए, भयंकर भयंकर महा योनि में जाने के बाद अगर बाके नाम से संकल्प लेकर एक भागवत जी करा दी जाए तो उसको उस योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। बोलो भागवत भगवान की। ऐसे ऐसे पापी मरवे के बाद, भूत बनवे के बाद भी जा सुन के तर सके तो अपन तो अच्छे खट्टे अट्टे कट्टे चलते फिरते, अपन में तो सब है, साधना बस मन लगा के बैठना है। तो महाराज पूरी बात कही, लेकिन भागवत कथा को सुने तो उसका कार्य पूर्ण हो सकता है। क्या कोई ऐसा आदमी है? बताइए। उन्होंने कथा सुनाई। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, भगवान के परम भक्त के, उनके घर संतान नहीं थी। कई वर्ष हो गए, पंडिताई करते, पूजा पाठ, भगवान को नाम जप हवन कराते। एक गैया ले आए, गौ माता की खूब सेवा करते, 6 साल हो गए, वो ब्याह ही नहीं। बोलो राधे राधे। गाय बांझ है। अब जब ज्यादा साल हो गए तो पड़ोसी के लगे दिनों में जाको मोड़ो कितने देख ला, जो बेकार औलाद को दिन खराब हो। एक दिन पंडित जी ने सुन ली, पंडित जी बड़ो दुख भयो। दूसरे दिन तो पंडित जी ने सोची पुत्र नहीं तो ये जीवन बेकार है, चले गए डांग में, जंगल में गए। मैं तो मरूंगा, आत्महत्या करूंगा। मरवे की सोच ही रहे, ता तक कछु महाराज आ गए, संतों को प्रणाम किया। संत भगवान ने उनके चेहरे को देखा, उनके चेहरे का आभा मंडल देखा तो कहा, क्यों भाई विप्र देवता, आप इस बियवान जंगल में क्या कर रहे हैं? अरे महाराज, मेरे गृह पावन भये संत पधारे आए, और हमने तो सुना है जिसको संत मिल जाते हैं उसको तो आनंद हो जाता है, और आप मुझे मिले। मेरे जीवन में एक बहुत भारी समस्या है। बोले क्या? बोले मेरा औलाद नहीं है। बोलो राधे राधे। क्या नहीं है? जोर से बोलो। मेरे संतान नहीं है। संत ने कही संतान नहीं है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। जिनके संतान है उनसे पूछ, मिनकी कागत हो रही है। महाराज ये कही है नीट का भाव जान कितनी, एक चौतरन की भभूत खाई, ला कंज डीजल बार दा। बोलो राधे राधे। तब जान के भी बहुत, जो ना पढ़े ना लिखे ना कछु ना सुने, तो जिसके पास क्या संतान है वो सुखी है? नहीं है महाराज। उन्होंने कहा जिसके पास संतान है वो भी सुखी नहीं, तू क्यों संतान के पीछे पड़ा? पंडित जी ने कही, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे संतान चाहिए। ज्ञान की आवश्यकता नहीं है महाराज, मुझे तो बेटा दे दो, कैसा भी दो। और अब तुम ज्ञान दे रहे हो तो मुझे पक्को विश्वास है गया हो कि तुम कोई छोटे मोटे संत तो हो ना हो, तुम कोई बड़े ही महात्मा हो। और अब तो मैं तुम्हारे चरणन की सौगंध खा के कह रहा हूं, अगर तुमने मोकू बेटा नहीं दियो तो मैं यही तुम्हारे चरणन में अपना माथो पटक पटक के अपने प्राण दे दूंगा, और तुम्हें ब्रह्म हत्या की पाप लगेगी। बोलो राधे राधे। महाराज
पंडित जी ने जब इतना कहा तो संत तो घबरा गए, लेना ना देना जो कैसी चिंता हो गई, रास्ते चलते समस्या हो गई, अब क्या करूं। और संतों का आशीर्वाद, संत ने एक झोली में से फल निकालो दे दा, बोल ले जा, तेरी धर्मपत्नी को खवा दी जो तेरे घर सुंदर संतान जन्म लेवेगी। और संतों का आशीर्वाद, प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। संतों की चरण रज संतन के संग लाग रे, तेरी